स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मेथड है क्या और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखें साइंटिफिक मेथड है क्या और साइंटिफिक मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। कि साइंटिफिक मेथड द मेथड व्हिच हैज़ कलेक्ट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम उस मेथड को कहते हैं कि जिसमें हम कलेक्ट करते हैं फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अब ये जो साइंटिफिक मेथड होते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं कि देखें कि बहुत सारे लोग किसी भी बात पे क्या करते हैं कि बहस करते हैं कि अगर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उस पर क्या करते हैं कि बहुत सारी बातें बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब साइंस से वो बात प्रूव हो जाती है, जो बात मतलब कि साइंस के हिसाब से करेक्ट हो जाती है, तो उस पर कोई भी बहस नहीं होता। कि हमारे पास ये क्या है कि प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम्स का साइंस प्रूव करती है कि इसका सॉल्यूशन भी ये होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक मेथड होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ से पढ़ेंगे कि देखेंगे साइंटिफिक मेथड 5 टाइप इसके कौन से होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास होता है कि ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमारे पास आता है कि हाइपोथेसिस, उसके बाद हमारे पास आता है कि टेस्ट हाइपोथेसिस, उसके बाद थ्योरी, टेस्ट थ्योरी, उसके बाद हमारे पास होता है लॉज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन है क्या। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखें ऑब्जर्वेशन हम किसको कहते हैं कि किसी के बारे में, किसी की भी बात में आप उसके क्लोजली सोचें। ठीक है, एक हमारे पास बात है, उसके आप क्लोजली सोचें, उसमें मतलब कि ऐसा सोचें कि ये इसके बारे में ये भी हो सकता है, उसके बारे में ये भी हो सकता है, आप उसके बारे में ऑब्जर्व करें, सोचें। ठीक है, उसके बारे में जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में नॉलेज को आप क्या करेंगे कि कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में सोच के आप उसके बारे में कलेक्ट करेंगे किसको, इंफॉर्मेशन को, कि इसके बारे में ये भी हो सकता है, इसके बारे में ये भी हो सकता है। जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो आप एक दिन में नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप उसके बारे में क्लोजली सोचें, मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, साल भी लग सकता है इसमें सोचने में, उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन किसमें कलेक्ट करने में। जब आप उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है कि हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस हम किसको कहते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि बिना दलील के कोई भी बात। ठीक है, बिना दलील के क्या मतलब कि एक हमारे पास टॉपिक है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है, जस्ट हम क्या करें कि उस पर बातें बना रहे हैं। बातें कौन सी बना रहे हैं कि हमारे पास ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है कि क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, वो स्टूडेंट क्या हो गया कि फेल हो गया। ठीक है, वो स्टूडेंट फेल हो गया। अब उस स्टूडेंट पे आप क्या करेंगे कि बातें बनाएंगे कि ये फेल क्यों हुआ। पहले तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि ये फेल क्यों हुआ, क्या इसके घर में इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके साथ सही तरीके से ताल्लुक़ नहीं रखते या इस पर मतलब कि सख्तियाँ करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उसके बारे में मतलब कि 10-12 बातें बनाएंगे, उस पर हाइपोथेसिस करेंगे, बिना दलील के उस पर बातें करेंगे। उसके बाद ये हो गई हाइपोथेसिस कि आप बिना दलील के उसके बारे में बातें करेंगे कि ये फेल क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या ये नहीं पढ़ता घर में, या इसके घर में कोई प्रॉब्लम से, या इसके साथ कोई प्रॉब्लम से जिसकी वजह से ये नहीं पढ़ पा रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये टेस्ट हाइपोथेसिस हम किसको कहते हैं कि टेस्ट हाइपोथेसिस हम उसको कहते हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस बिना
दलील के बातें की, उसको आप टेस्ट करें। ठीक है, उसको आप क्या करें कि टेस्ट करें। टेस्ट किस तरीके से करें? जितनी बातें आप सोच रहे थे उनको आप टेस्ट करें। अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है, फेल हो जाता है, अगर ये टेस्ट में क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है, जो आपने बातें सोची अगर वो बातें गलत साबित होती हैं कि इन बातों की वजह से ये फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे कि फिर से आप हाइपोथेसिस करेंगे, मतलब कि फिर से आप बातें बनाएंगे कि ये कौन सी बात पे, कौन सी पॉइंट पे ये फेल हुआ। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है, अगर ये पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि थ्योरीज बनाएंगे। थ्योरी हम किसको कहते हैं कि जो आपने बातें मतलब कि बिना दलील के बातें सोची उस पर आप क्या करेंगे कि थ्योरी बनाएंगे कि इसका फेल होने का रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि इसमें के घर में जो है वो सही तरीके से माहौल नहीं है स्टडी का, इसकी वजह से घर में पढ़ नहीं पाता तो ये पास नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में ये क्या करेंगे कि आप थ्योरीज बनाएंगे। ठीक है, थ्योरीज हम किसको कहते हैं। उसके बाद आप इस थ्योरीज को आप क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे, टेस्ट थ्योरी। ठीक है, आपने थ्योरीज तो बनाए लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस थ्योरी पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये टेस्ट जो करेंगे इस थ्योरी टेस्ट में अगर ये फेल हो जाता है कि जो आपने बात उस पे मतलब कि सोचा, रीज़न बनाया कि इस वजह से ये फेल हुआ, तो अगर वो उसमें फेल होता है तो आप फिर से क्या करेंगे कि सेम पे आएंगे, फिर से आप हाइपोथेसिस करेंगे। अगर ये पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि लॉ बनाएंगे। ठीक है, लॉ होता है एक नेचुरली, लॉ किसको हम कहते हैं कि नेचुरली कहते हैं। लॉ का मतलब होता है कि वो रीज़न आपने ढूंढ लिया कि इस रीज़न की वजह से ये फेल हुआ, फिर वो रीज़न जो होगा वो हर बच्चे के लिए सेम होगा कि अगर स्टूडेंट्स ये लॉज पे चलेंगे तो वो सही तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस पे नहीं चल सकते तो वो पास नहीं होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लॉज कहते हैं। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास देखें कि सन, ये क्या है कि सन है। ठीक है, इसके मतलब के अराउंड क्या होती है कि धरती जो होती है, अर्थ जो होती है वो क्या करती है कि इस पे अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब देखें ये जब रिवॉल्व करती है, ये जो सन के मतलब के चौधारी रिवॉल्व कर रही है अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं कि लॉ कहते हैं कि ये मतलब कि रिवॉल्व करेगी। लेकिन थ्योरी हम किसको कहते हैं कि ये क्यों मतलब कि कैसे रिवॉल्व कर रही है, उसके बारे में सोचें। कैसे रिवॉल्व कर रही है, क्यों रिवॉल्व कर रही है, इसके बारे में जब आप लिखेंगे, इसके बारे में जब आप सोचेंगे, उसको हम क्या कहते हैं कि थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, जो लॉज होता है वो तब्दील नहीं होता, लॉज को हम तब्दील नहीं कर सकते। नेचुरल लॉ होता है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये क्या होती है कि थ्योरीज होती है। थ्योरीज जो होती है वो मतलब कि ईयर बाय ईयर क्या होती है कि चेंज होती है। अगर एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये इस वजह से रिवॉल्व कर रही है तो इसको हम मतलब कि उसने एक थ्योरी बनाई, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है उसने कहा कि इस वजह से ये रिवॉल्व करिए, तो आप सोचेंगे थ्योरी जो होती है वो चेंज हो सकती है लेकिन लॉ जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता। इसको हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम और टॉपिक इसका लाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड थ्योरीज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।